ओके बेटा, तो आज हमारा जो है स्वीक्स का दूसरा चैप्टर है, हमारा सिक्स्थ का। यानी इसमें हमने पहला चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया। और असल में अगर आपको मालूम होगा कि जो पहला चैप्टर ही है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इसके साथ मिलती है। यानी पहला चैप्टर डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? दूसरे चैप्टर के साथ। क्योंकि पहला चैप्टर हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, और आज जो हमें दूसरा चैप्टर पढ़ना है वो उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब ये दो अल्फाज हैं। डाइवर्सिटी तो हमें पता है कि मुख्तलिफ अक़साम के लोग होते हैं, मुख्तलिफ उनका तौर तरीका अलग होता है, उनकी बोल चाल अलग होती है, उनके रहने सहने का तरीका अलग होता है। तो कुछ लोग इस चीज़ को अपने से इतना ज़्यादा मुख्तलिफ समझते हैं कि वो इसे नफरत करने लगते हैं। और इस बुनियाद पर अगर हम किसी शख्स को कोई नुकसान पहुंचाए या उससे वो हक न दे जिसका वो मुस्तहिक होता है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो है ना रिलेटेड? बात समझ आई? तो लेट अस स्टार्ट कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए कि डिफरेंस जो है वो हमेशा इनका जिसको हम कहते हैं 36 का आंकड़ा होता है आपस में, डिफरेंस और प्रेजुडिस के बीच का। यानी जब हम डिफरेंसेस को एक तरीके से इवैल्यूएट करते हैं तो उससे हमें फायदा होता है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इसको इवैल्यूएट करें तो इससे दुनिया में बहुत खराबी पैदा होती है। तो एक खास चीज जो इससे पैदा होती है खराबियों में, उसको प्रेजुडिस कहते हैं। प्रेजुडिस का मतलब होता है तासुब। यानी हम उन लोगों जो हमसे मुख्तलिफ होते हैं हम उनके साथ अब तासुब बरतते हैं, उनके साथ नफरत करते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजन का मामला बन जाता है फाइनली। समझ रहे हैं? तो क्यों होता है ऐसा? डिफरेंस का पहले हम समझेंगे डिफरेंस मतलब क्या होती है। डिफरेंस मीन्स ए पॉइंट और वे इन विच पीपल आर डिसिमिलर। मिसाल के तौर पर कोई काला है तो कोई सफेद है, कोई गोरा है तो कोई मतलब ज्यादा गोरा नहीं है, उसका रंग बिल्कुल गुंदमी है या मुख्तलिफ शक्ल का है। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए कंपैरिजन और कैटेगराइजेशन। तो इससे हम लोगों को पहचानते हैं, इससे लोग मुमताज, उनका एक इम्तियाजी शक्ल होती है। यानी हम कहते हैं कि ये लोग नाइजीरिया के, ये लोग सिख तबके से ताल्लुक रखते हैं, ये लोग फलानी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो इससे वो मुमताज होते हैं। यानी उनमें जो डिफरेंस पाई जाती है उससे वो दूसरे लोगों से अलग उनकी एक पहचान होती है। इसको इम्तियाज कहते हैं या इसको मुमताज, डिस्टिंग्विश करना कहते हैं। तो डिफरेंस से डिस्टिंग्विश होता है, यानी इंसानों का इम्तियाज होता है। और ये कंपैरिजन जो है ये हमें कैटेगराइजेशन में मदद करता है कि हम लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में समझने की या उनको परखने की कोशिश करते हैं। एंड इट इज रियल। ये बात याद रखिए कि डिफरेंस रियल है, डिफरेंस रियल है। अब हम कहेंगे कि प्रेजुडिस क्या है, क्योंकि ये एक दूसरे के मुखालिफ है। हम डिफरेंस की बुनियाद पर प्रेजुडिस करते हैं, ये सही नहीं है। डिफरेंस रियल है, लेकिन क्या इस मामले में हमें प्रेजुडिस, किसी के साथ तासुब बरतना चाहिए? यह बड़ा ही मसला है। प्रेजुडिस इज ए प्री कंसीव्ड नोशन। अब डिफरेंस तो है, लेकिन जब हम प्रेजुडिस किसी के बारे में होते हैं तो इसका मतलब है हम पहले से ही किसी के बारे में तसव्वुर करते हैं, देखो यार ये ऐसे लोग जो होते हैं वो वैसे होते हैं। बात समझ आई? इसको प्रेजुडिस कहते हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। डिफरेंस होती है लोगों में, लेकिन क्या डिफरेंस का यह मतलब है कि हम उनके बारे में पहले से ही कुछ दिमाग में पहले से ही तसव्वुर करें कि ये सही है या ये गलत लोग हैं? इसको प्रेजुडिस कहते हैं। इसको प्रेजुडिस कहते हैं, क्योंकि प्रेजुडिस जो होता है वो प्री कंसीव्ड होता है, वो रियल नहीं होता है। और ये प्री कंसीव्ड ओपिनियन होती है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस। ये किसी भी सूरत में सही नहीं होती है, इसका हकीकत से दूर दूर का भी वास्ता नहीं होता। इट इज एन अनफेवरेबल ओपिनियन। ये बिल्कुल जो हमें नागवार गुजरनी चाहिए, ऐसी ओपिनियन, ऐसी हमारी राय होती है या ऐसी फीलिंग हमारी होती है, फॉर्मड बिफोर हैंड और विदाउट नॉलेज। जो हम पहले से ही किसी के बारे में राय कायम करते हैं, ये उसके साथ अभी हम उठे बैठे नहीं, उसको देखा नहीं, परखा नहीं, तो हमने पहले से ही राय जो है उसके बारे में
अपनी राय मुतय्यन की है, तो इसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। और इसमें किसी भी तरह का कोई अमल दखल नहीं होता है कि हमें क्या उनके बारे में मालूम है या नहीं है। मालूमात का कोई अमल दखल नहीं होता है, बल्कि हमें ऐसे ही लगता है, यूं ही यदि इसका इस पर येड़मजी इस मुतलिक हंग तम गया आसन गुमान है, समझ है इवन। सो इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई रीजन नहीं, हमारे पास कोई वजह नहीं होती है कि हम ये ऐसा सोचे। सो दैट इज वाई मैंने इसको लिखा है लास्ट में, इट इज अनरियल, इट इज अनरियल। ये गैर हकीकत पर, ये गैर हकीकी होता है, हकीकत पर मबनी नहीं। डिफरेंस हकीकत पर मबनी होती है, लेकिन प्रेजुडिस गैर हकीकी होता है, यह हकीकत पर मबनी नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंस और प्रेजुडिस दोनों को हम आंकने की कोशिश करेंगे। पहले हमने देखा कि ये कहां पर एक दूसरे के मुखालिफ है। मुखालिफ यहां पर है कि डिफरेंस जो है वो रियल है, प्रेजुडिस जो है ये अनरियल है। डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज अपरेंट, किसी खास चीज को हम देखते हैं और वहां होती है डिफरेंस, लेकिन प्रेजुडिस हम यूं ही दिमाग में एक तस्वुर लाते हैं और उस पर अपनी राय कायम कर देते हैं। बात समझ आई? अब हम देखेंगे डिफरेंस और प्रेजुडिस एक दूसरे से ये क्या, किस तरह से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। ईच ऑफ द 8 मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स इज फॉलोड इन इंडिया। अब दिमाग में रखिए कि डिफरेंस इतनी अहम है कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जो डिटेल्ड आपकी इसमें बुक में लिखा हुआ है कि हमारे यहां जो है दुनिया के जो बड़े 8 मज़ाहिब है, सबके सब यहां पर पाए जाते हैं इंडिया में। एंड देयर आर ओवर 1600 मदर टंग्स एंड ओवर 100 डांस फॉर्म्स। कहां पर? इंडिया में 1600 जुबानें बोली जाती है, और यह जुबान बच्चा अपनी मां से सीखता है, जिसको हम मदर टंग कहते हैं। और यहां पर लोग जो है 100 से ज्यादा तरीके लोगों के डांस करने के, यानी हर तबके का एक अलग डांस फॉर्म है। तो यह डिफरेंस है, और यह नेचुरल डिफरेंस है। अब डिफरेंस इन पीपल एग्जिस्ट ऑन वेरियस ग्राउंड्स। होती क्यों है डिफरेंस? इसके बहुत सारे वजूहात होते। डिफरेंस लोगों में होती क्यों है, इसके बहुत सारे। याद रखना कि हम डिफरेंस और प्रेजुडिस को साइड बाय साइड कोशिश करते हैं इसको समझने की, पढ़ने की। हमने पहले देखा कि ये एक दूसरे के मुखालिफ किस तरह से हैं। हाउ पीपल लिव, स्पीक, ईट, वेयर एंड व्हाट वी प्ले ऑल डिपेंड अपॉन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड जियोग्राफिकल सेटिंग ऑफ ए प्लेस। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि किसी भी वजह की जो डिफरेंसेस दुनिया में पाई जाती है लोगों के बीच, उसकी बुनियादी वजह 2 है, एक है ज्योग्राफिकल, एक है हिस्टोरिकल। तो यही हिस्टोरिकल या यही ज्योग्राफिकल वजूहात की बिना पर आज लोग हमें इतने डिफरेंट नजर आते हैं। लोग अलग अलग गिजा खाते हैं ज्योग्राफी की वजह से, लोग जो है जुबान बोलते हैं अलग अलग, ये हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, ज्योग्राफी की वजह से भी हो सकता है। तो इसका कोई ताल्लुक जो है इंसान की उस हकीकी जिंदगी से नहीं है कि हम उनको इस डिफरेंस की बुनियाद पर उनके साथ हम गलत बर्ताव करें। कोई हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। Sometimes people with very strange and unfamiliar ideas meet us। कभी कभार तो हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो बिल्कुल ही हमारे तरीक़ेकार के उलट होते हैं। हम एक चीज को सही मानते हैं, हो सकता है वो दूसरे चीज को सही मानते हो। हम एक तरह का जो है खाना खाते हैं, वो दूसरे तरह का खाना खाते हो। हम एक तरह की जुबान बोलते हैं और हो सकता है उनकी जुबान ही हमें समझ में नहीं आए। मिसाल के तौर पर चाइना के लोग, समझ रहे हैं, और वो खाना भी बिजार किस्म का खाते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन वो अपना उनका कल्चर है, वो उनकी तहजीब जो है उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका एक ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है। तो हम इस बुनियाद पर उनके साथ प्रेजुडाइज क्यों रहे, उनके साथ तासुब क्यों करें? सो दीज डिफरेंसेस लीड टू प्रेजुडिस। अब हमने कहा कि इससे क्या होता है, लोग बना देते हैं इससे तासुब, इसको तासुब का जरिया बनाते हैं, इन डिफरेंसेस को तासुब का जरिया बना देते हैं। मनी ऑफ अस आर प्रेजुडिस्ड अबाउट पीपल दैट डिफर फ्रॉम अस। और बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग कहना चाहिए, ज्यादातर लोग इसमें आ जाते हैं कि अगर कोई शख्स हमसे मुख्तलिफ है तो हमें उसका तासुब है, हम उसको उसके बारे में हम अच्छी राय फिर कायम नहीं करते हैं। लाइक द वे वी थिंक, आवर ट्रेड्स, आवर रिलीजन एटसेट्रा, इस बुनियाद पर हम लोगों के साथ तासुब बरतते हैं। हम ये कहते हैं कि देखो ये हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता है,
ये इस तरह का ड्रेस नहीं पहनते हैं, ये इस तरह का खाना नहीं खाते हैं, तो हम इस बुनियाद पर लोगों के साथ तासुब से पेश आते हैं। अंडर प्रेजुडिस वी ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम दैट अदर्स आर नॉट गुड। ये बड़ा मसला है। जो ही हमें तासुब आता है तो उससे एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज दुनिया में आ जाती है। वो ये है कि हम लोगों के बारे में ये राय कायम करते हैं कि ये अच्छे नहीं है। ये खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज, कि हम न उसका कसूर है इस बेचारे को इसमें न कुछ, तो हम ऐसे ही इनके बारे में ये लगाते हैं अंदाजा कि ये ठीक नहीं। अरे यार, हम उनके साथ उठे बैठे नहीं, हम उनके साथ खेले कूदे नहीं, हम उनके साथ उनका कल्चर हमने समझा ही नहीं है, तो हम किस तरह से ये कह सकते हैं बिना किसी नॉलेज के, जो हमने पहले ही पढ़ा, बिना किसी नॉलेज के और बिना किसी एक्सपीरियंस के हम ये कह देते हैं कि ये सही नहीं है लोग। ये बिल्कुल गलत बात है। सो दिस इज नॉट ए हेल्दी ट्रेट ऑफ आवर डाइवर्सिटी। लिहाजा जो हमारी ये डाइवर्सिटी इंडिया में है, अब अगर हम इस तरह, या दुनिया में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, अब अगर हम इस तरह का जो है इससे अखज़ करेंगे और फिर एक दूसरे के खिलाफ जो है सोचना शुरू करेंगे कि ये लोग सही नहीं है, तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है, जो एक बुरा ट्रेट है हमारे अंदर, ये बुरी खसलत हमारे अंदर पाई जाएगी और ये परवान चढ़ेगी। इन प्रेजुडिस वी ऑफ्टन हर्ट अदर्स। फिर क्या होता है, इस तासुब का क्या बनता है कि जब हमने किसी के बारे में पहले से राय कायम की है कि ये सही बंदा नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है, तो हम उनको तकलीफ भी पहुंचाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेजुडिस में होते हैं, तासुब की आग में होते हैं हम उस वक्त। तो अब जो प्रेजुडिस है, इसका अब लफ्जी मतलब हमने बहुत कुछ पढ़ा, डिफरेंस के साथ इसको साइड बाय साइड हमने देखने की कोशिश की। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर मीनिंग। पहले तो इसका मैंने मीनिंग आपको बताई उर्दू में, वो है तासुब, वो है तासुब। मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सीन देम एज इंफीरियर। हमेशा इसका नेगेटिव मतलब है। नेगेटिव मतलब इसका यह है कि हम लोगों को नेगेटिवली ही देखते हैं, हालांकि देखना क्या चाहिए, पॉजिटिवली। हर शख्स को जो हमसे डिफरेंट है, हमें ये देखना चाहिए कि हमें फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि हमसे डिफरेंट है और हम इससे डिफरेंट चीज सीख सकते हैं, हमें डिफरेंट मालूमात हासिल हो सकते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, ये हमसे डिफरेंट, तो ये गलत है। यार, एक ही रंग करना चाहते हो दुनिया का, दुनिया के इतने रंग है, पौधों को देखो हर एक दूसरे से अलग है, तो लड़ते नहीं है आपस में। यहां तक कि कुत्तों को देखो, वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, लेकिन इंसानों का ये हाल है, एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। गाय, बैल, भैंसें ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, फूल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते, एक ही कलर के अगर चमन में होंगे तो वो क्या अच्छा लगेगा। तो इन सारी बातों को हमें गौर करना चाहिए फितरत के एतबार से भी। अगर इस पर उस फिलॉसफी के हिसाब से भी बात की जाएगी तो ये फलसफियाना तौर से भी ये गलत बात है कि हमें तासुब नहीं करना चाहिए। बात समझ आई? और सातवां पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, प्रेजुडिस लीड्स टू स्टीरियोटाइप। अब इससे एक और बदतर चीज पैदा हो जाती है कि हमारे अंदर दकियानूसी ख्यालात पैदा हो जाते हैं जब हम तासुब बरतते हैं। जब हम तासुब के शिकार होते हैं तो दूसरों के बारे में वो राय कायम करते हैं जो दकियानूसी होती है, जो सही नहीं होती है, किसी भी तरह से सही नहीं होती है। क्लियर? तो ये जो लफ्ज हमने यहां स्टीरियोटाइप पढ़ा, ये स्टीरियोटाइप होता क्या है? मैंने आपको बताया, दकियानूसी ख्यालात, तसव्वुरात, ए वाइडली हेल्ड बट फिक्स्ड एंड ओवर सिंपलीफाइड इमेज और आइडिया ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग्स। जब हम किसी के बारे में एक ओवर सिंपलीफाइड, यानी हमें पता ही है वो कैसे है, इस तरह की बात, अरे यार कहां पता है, आप उनको जानते ही नहीं हो, तो किस तरह से आप उनके बारे में ये तस्वुर करते हो कि वो इस तरह के हैं, वो उस तरह के हैं। हाँ, अगर ये उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता तो ये लोग अक्लमंद नहीं होते हैं, ये स्टीरियोटाइप कह रहा था। और यार ये डटी लोग होते हैं, अगर ये फलानी कम्युनिटी से, फलानी मजहब से ताल्लुक रखता है तो ये गंदे होते हैं। और यार आपको कैसे पता है? आप क्या उसके साथ उठे बैठे? हो सकता है ये आपसे ज्यादा पाक साफ हो। तो ये सारी बातें स्टीरियोटाइप कहलाती है। यानी यूं ही हमारे अंदर एक वहम सा हो जाता है और दकियानूसी ख्यालात पैदा हो जाते हैं किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ। बात समझ रहे हैं? और अब जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये स्टीरियोटाइप जो है ये एक बहुत बुरी चीज है, तो स्टीरियोटाइप इज ए जनरलाइजेशन,
यानी हम लोगों को एक ही लाठी से हाँकते हैं, हम जनरलाइज करते हैं कि देखो ये जो ये कम्युनिटी है ये इस तरह की है, वो कम्युनिटी जो है वो उस तरह की है, और हम जो है हम हैं है? तो बाकी किसी में दम नहीं है। तो ये इस तरह की जो बातें होती है अबाउट ए पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, तो ये हम एक शख्स के बारे में भी ये तस्वुर कर सकते हैं, स्टीरियोटाइप बना सकते हैं, या बहुत सारी एक कम्युनिटी के बारे में, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में भी ये बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात करते हैं, हम बात नहीं करेंगे किसी की, लेकिन होता है ऐसा समाज में, और ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गंदी चीज है। स्टीरियोटाइप सजेस्ट दैट पीपल और ग्रुप्स ऑफ पीपल शुड बी सेम ऑल्दो दे आर क्वाइट डिफरेंट। अब स्टीरियोटाइप का मतलब यह है कि जब लोग इस तरह के ख्यालात रखते हैं तो उनका यह मानना असल में होता है, दिल ही दिल में वो ये बात चाहते हैं कि सारे लोग एक जैसे हो। हालांकि हकीकत यह है कि फितरी तौर पर हम अलग अलग हैं, मुख्तलिफ है, और हमने डिफरेंस की बात की, और ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और जो चीज मुमकिन नहीं है उसको मुमकिन बनाने के लिए हम अजीब गरीब फिर मंतक बयान करते हैं, तो उससे तासुब पैदा होता है, उससे स्टीरियोटाइप बनते हैं। बात समझ आई? और इससे समाज में कंफ्यूजन पैदा होता है। अब किस तरह से स्टीरियोटाइप क्रिएट किया जाता है? मिसाल के तौर पर अगर हम बच्चे देखें घर में, एज चिल्ड्रन ग्रो अप boys and girls are taught to be to do certain types of tasks। मिसाल के तौर पर जब घर में बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा, मैं अक्सर बेशतर ये करता हूं कि मैं उसको कहता हूं नहीं आप ये काम क्यों नहीं करोगे आपके भैया को। क्यों? क्योंकि कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये काम मखसूस मर्दों के लिए, वो ये काम मखसूस औरतों के। कोई काम कहीं पर ये किसी किताब में ये नहीं है कि आप वो काम करो वो मत करो। समझ रहे हैं? यहां तक कि हमारे मजहब में भी इसकी क्या की गई है, इसकी बेकनी की गई है कि ऐसा मत कीजिए। यहां तक कि वहां ये कहा गया है कि अपनी बीवियों को किचन में उनकी मदद करो, घर की साफ सफाई में उनकी मदद करो, जो वो कर रहे हैं काम उनके साथ उनका काम करो। समझ रहे हैं? कोई मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन हम घर में क्या करते हैं कि बच्चे बड़े होते हैं तो हम बेटियों को कहते हैं नहीं आपको यह काम करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। यह अलग बात है कि फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी क्या है, अगर उस हिसाब से करेंगे तो वो तो दैट इज डिफरेंस। ये प्रेजुडिस नहीं है, वो डिफरेंस है। अगर डिफरेंस की बुनियाद पर हम बच्चे को कह रहे हैं बेटा आपको ये नहीं करना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन हम प्रेजुडिस पर ये कर रहे हैं, तासुब की बुनियाद पर स्टीरियोटाइप बना रहे हैं। फिर हम जब हम प्रेजुडिस होंगे तो इसका मतलब है हम स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं कि बेटी को कह रहे हैं कि आप साइंस नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? फिर डॉक्टर कौन बनेगा? कल बेटियों का इलाज कौन करेगा? समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। दूसरी बात, ये स्टीरियोटाइप बनते कैसे थे? दीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप इमेजेस। हमेशा स्टीरियोटाइप जो है ये पहले से ही तसव्वुराती एक महल हमने खड़ा किया होता है अपने बारे में, और हमसे जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके बारे में। फिर हम बात करते हैं कि वो ऐसे हैं तो हम ऐसे हैं। समझ रहे हैं? स्टीरियोटाइप मीन्स टू फिक्स पीपल इनटू वन पर्टिकुलर इमेज, यानी हम लोगों को एक खास इमेज में परोने की कोशिश करने को, जो वो वैसे लोग होंगे ये ऐसे होंगे, और ऐसे लोग जो होंगे ये ऐसे होंगे, और हम जैसे जो होंगे वो वैसे होंगे। बात समझ रहे हैं? इसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। क्लियर? तो इससे होता क्या है? इससे होती है एक बहुत बड़ी चीज समाज में। एक क्या दो चीजें असल में ये साइड बाय साइड चलती हैं। एक, समाज में नाबराबरी हो जाती है, और दूसरा दूसरों के साथ ज्यादती होती है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इससे स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस से डिफरेंस तो नेचुरल है, लेकिन स्टीरियोटाइप हम बनाते हैं, प्रेजुडिस हम अपनी राय खुद से तसव्वुर कायम करते हैं। क्लियर? और इससे होता क्या है? समाज में इनइक्वालिटी, नाबराबरी हो जाती है। डिफरेंट तो हम हैं, लेकिन इसका मतलब ये मतलब नहीं हम इनइक्वल हैं। एक शख्स दूसरे से अलग है, इसका यह मतलब नहीं है उसको उसका हक छीना जाए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाए। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये दो चीजें होती है जब समाज में प्रेजुडिस और समाज में स्टीरियोटाइप फैलता है। क्लियर? ये उसके बहुत दो गंदी चीजें बरामद होती है। सो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये इसी बात का हतमी नतीजा होता है कि जब लोग किसी के बारे में तासुब बरतते हों या उसके बारे में दकियानुसी ख्यालात रखते हों, तो उससे डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, उनके साथ ज्यादती हो जाती है।
सो डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। इसका एक ही रीजन नहीं होता है डिस्क्रिमिनेशन का, बहुत सारे इसके रीजन होती है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक ए सर्टेन लैंग्वेज, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स, किसी खास एरिया के लोगों के साथ, हम कहते हैं इनके पहाड़ी बोलते हैं हम अक्सर बेशक, मुझे कहना नहीं चाहिए था लेकिन आपको समझाने के लिए एटसेट्रा। इस तरह के बातें हम जब करते हैं तो इससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। may be discriminated against because their customs or practices may be seen as inferior, क्योंकि उनका तौर तरीका, जो उनका उठना बैठना सलीका जो भी है, वो हम समझते हैं ये हमसे कमतर है। इंफीरियर का मतलब होता है कमतर समझना। तो ये डिफरेंस थी और हमने इसको इनइक्वालिटी में तब्दील कन्वर्ट कर दिया। और चौथा पॉइंट, पीपल में सफर डिस्क्रिमिनेशन ऑन इकोनॉमिक और सोशल ग्राउंड्स। एक और डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, मिसाल के तौर पर अमीर गरीब का तफर्रुक हम करते हैं। हमने पहले ही कहा डिस्क्रिमिनेशन मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। इसी तरह ट्राइबल सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजंस। और इसी तरह हम ट्राइबल्स के साथ उनको हम समझते हैं कि इनका तो ये सिविलाइज्ड ही नहीं होते हैं, और इसी तरह हम, जैसे मैंने अभी टर्म यूज़ की थी, ये पहाड़ी हैं, तो इस तरह से हम करते हैं। और मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते हैं इसी बुनियाद पर कि ये अच्छे नहीं है, ये वो फ़िरका डटी है या ये फ़िरका डटी है। इवन एक ही मज़हब के अंदर मुख्तलिफ तबके के लोग एक दूसरे को स्टीरियोटाइप बनाते हैं, समझ रहे हैं, तो ये भी है। और इससे क्या होती है, इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती है, एक दूसरे के साथ जो है हम ज़्यादतियाँ करते हैं, और ये डिफरेंसेस जो है बहुत मुश्किलात में समाज को मुब्तला करती हैं। अब अगर कोई डिस्क्रिमिनेट हुआ तो किस तरह से वो होता है। पीपल आर एंगेजिंग इन सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। मिसाल, बहुत सारे लोग अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, क्योंकि सारे लोग एक काम नहीं कर सकते, और अगर सारे लोग बफर्ज महल कर भी लेंगे एक ही काम, फिर दुनिया का क्या हाल होगा हम सोच सकते हैं। तो हम असल में अजीब गरीब मंतिक है हमारी, हमें कॉबलर भी चाहिए लेकिन हम उसको इज्जत भी नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। अच्छा, सर्टेन काइंड्स ऑफ जॉब्स आर मोर वैल्यूड देन अदर्स, ये एक रियलिटी है। डॉक्टर का और कॉबलर का आपस में तकाबला नहीं है, लेकिन जरूरत दोनों की है। तो इस बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉबलर है तो इससे आप नफरत करो, इसके बारे में ये सोचो कि ये डटी है, ये वो है, ये है। जितना डटी फिर डॉक्टर होता है उतना कोई नहीं होता है। डॉक्टर इतना डटी है कि उसको टट्टी के साथ भी हाथ लगाना पड़ता है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो कॉबलर तो फिर भी जूते ही साफ करता है, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन हमने एक इमेज बिगड़ ली है, तो बस ये है, क्योंकि डॉक्टर का पेशा उससे पैसा बहुत देता है तो हम उसको अच्छा समझते हैं, और कॉबलर थोड़े से कम पैसे बेचारा कमाता है अपने हिसाब से, तो हम उसको डटी समझते हैं। दिस इज हाउ वी, असल में इसमें कोई हकीकत नहीं होती है। इसी तरह दूसरा पॉइंट, castes were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do। इस डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे, स्टीरियोटाइप की बुनियाद पर अब कास्ट्स ऐसे बनाए गए थे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं असल में ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि किस तरह से होता है समाज में। पहले हमने बात की कि एक काम ज्यादा वैल्यूबल होता है, सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, और कोई एक काम करता है जो वैल्यूबल होता है, दूसरा काम करता है, तो हमने कॉबलर और डॉक्टर की मिसाल ले ली। अब इसी तरह अब कास्ट्स को सेट किया गया कि आप वही काम करेंगे जो आपका बाप करता था, अब कोई और काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह की भी रिवायात बनाई गई थी इंडिया में, समझ रहे हैं। और उनको डिसअलाउ किया जाता था अगर वो कोई ऐसा काम करें जो उनके कास्ट में काम अलाउड नहीं था। तो इस कास्ट डिफरेंस की वजह से जो हमारे बहुत बड़े मोनिस इस कंट्री के, जिन्होंने इस कंट्री को एक आइन दिया, सेक्युलरिज्म का एक आइन दिया, जिसका नाम था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो ये डॉक्टर अंबेडकर जो है, ही आल्सो सफर्ड, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, ही सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन व्हेन ही वाज ओनली ऑफ 9 years इन स्कूल। 9 साल की उम्र में उसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन, उस डिस्क्रिमिनेशन ने उसको वो रास्ता दिखाया कि फाइनली चलकर कानून जो इंडिया को मिला वो उसने बनाया। उसने कहा मैं कानून सेट करूंगा। 9 साल की उम्र में उसने जो है डिस्क्रिमिनेशन झेली, और उसकी वजह से उसके दिमाग में इतना ज्यादा इनकलाब आ गया कि वो फाइनली जो है
इंडिया का कानून बना दिया। समझ रहे हैं? ये इतने जोरदार हो सकती है, ये डिस्क्रिमिनेशन इतनी जोरदार हो सकती है। ही एमर्जेड एज द पायनियर ऑफ राइट्स ऑफ दलित्स, जो इंडिया में जिनको लो कास्ट, कारण कहना नहीं चाहिए लो कास्ट, लेकिन अब हम कहते हैं दलित्स को, तो वो दलितों का एक बहुत बड़ा लीडर सामने उभर के आया। ही बिलीव्ड दैट दलित्स मस्ट फाइट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, और उसने कहा कि दलित्स को इस कास्ट सिस्टम के, जो हमने ऊपर पढ़ा कि कास्ट्स बनाए गए थे, तो एक कास्ट दूसरे कास्ट का काम नहीं कर सकता था, तो और यहाँ तक कि एक कास्ट दूसरे कास्ट के मंदिर में नहीं जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें उसने कही कि इनके खिलाफ लड़ना चाहिए सब लोगों को, और फिर स्ट्रगल भी हो गई इसके बारे में, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल आल्सो स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी। अगर हम अपनी हिस्ट्री देखेंगे, हमने जो इन गोरों के खिलाफ जो यहाँ पर जंग की इंडिया में, हमने आज़ादी हासिल करने के लिए, वो भी तो असल में यही स्टीरियोटाइप, वो भी प्रेजुडिस हमारे साथ करते थे। समझ रहे हैं? तो इसी वजह से हम सभी मुतहिद होके उनको यहां से बाहर फेंका, बाहर का रास्ता उनको दिखाया। दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स, पीजेंट्स हैव फॉट फॉर लॉन्ग एंडिंग इनइक्वालिटीज। और इसी तरह हमारे माशरे के मुख्तलिफ तबकों ने फिर हमसे अपने हुकूक हासिल करने के लिए, हमारे लिए, अपने लिए जो है हमसे फाइट की। वो उनमें दलित्स थे, उनमें औरतों को हुकूक नहीं मिलते थे, उनको बाप की प्रॉपर्टी से जायदाद नहीं मिलती थी। इसी तरह ट्राइबल लोग, इसी तरह पीजेंट्स, बहुत सारे लोगों ने इंडिया की आज़ादी के बाद भी उनको ये हुकूक नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने इसके लिए कोशिश की। समझ रहे हैं? यानी ये एक बड़ा ही लंबा चौड़ा मामला है इंसानी तारीख का, कि यहाँ पर स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस इन डिफरेंसेस की बुनियाद पर बहुत कुछ होता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर जब आज़ादी हो गई, द फार्मर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड फॉर एंडिंग इनइक्वालिटी। मैंने ये कहा कि जो फार्मर्स जो है, सॉरी, फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फार्मर्स, फार्मर्स की हमने बात की, फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने भी कोशिश की, ऐसे प्रोविजंस लाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबरी का हक मिले। कॉन्स्टिट्यूशन कानून के एतबार से, प्रैक्टिकली फिर होता है या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन कानूनी तौर पर उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि हर एक को कानून के सामने बराबर बना दिया जाए। पीपल वेर अलाउड फ्रीडम टू फॉलो दियर रिलीजन। पहली बात, अगर हम वो फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, यहाँ तो फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं पढ़नी है, कभी हमें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन हम जनरल बात करते हैं, तो हमें ये फ्रीडम मिला कि हम किसी भी मजहब को, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह हक दिया, किसी भी मजहब को फॉलो कर सकते हैं, स्पीक दियर ओन लैंग्वेज, जो भी हम जुबान बोलते हैं, तो ये एक जुबान है। और इसी तरह आज भी जो छपता है यहाँ नोट इंडियन करेंसी का, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस में उस पर वो मार्क की हुई होती है कि नोट कितने रुपए का है। सेलिब्रेट दियर फेस्टिवल्स एंड एक्सपोज देमसेल्व्स फ्रीली। और उनके बारे में हमने पढ़ा भी कि बहुत सारे हम फेस्टिवल्स मनाते हैं और हर एक को फेस्टिवल पर छुट्टी मिलती है। ये नहीं कहा जाता है कि नहीं ये मुसलमानों का फेस्टिवल उनको नहीं मिलेगा, ईद है, नहीं, ईद के दिन भी छुट्टी मिलती है, होली के दिन भी छुट्टी मिलती है, और गुरु पूरब के दिन भी छुट्टी मिलती है। बात समझ रहे हैं? और टू गारंटी इक्वालिटी इंडिया बिकेम ए सेक्युलर स्टेट। अब चूंकि यहां पर मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब के लोग, तो कोई थियोक्रेटिक स्टेट हम नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने यहां सेक्युलर स्टेट बनाई। सेक्युलर का मतलब है, मैं आपको समझाऊंगा, एक टर्म मैं आपको बताऊंगा। सेक्युलर का मतलब होता है कि हर एक अपने मजहब को चुनने में आजाद है, हर एक को मजहब की आजादी है। बात समझ रहे हैं? और ये आजादी ग्रांट की है हमें मजहब ने, और अगर कोई मामला आपके मजहब का कानून के साथ टकराएगा तो वहां कानून की बात मानी जाएगी। दिस इज सेक्युलरिज्म। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? ओके। अब है इस लेसन के क्वेश्चन, जल्दी से हम, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, जल्दी से हम इनको पढ़ेंगे। फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ए वे दैट चैलेंजेस स्टीरियोटाइप। टू सर्जन्स while sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile phone। तो किसके साथ बात करेगा? To speak with her daughter who had just returned from school। हम सिर्फ बेटों से ही बात नहीं करते हैं, बेटियों से भी बात करते हैं, और उस बेटियों से तो ज्यादा बात करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये स्टीरियोटाइप को ब्रेक करता है इस तरह की, जब हम इसको, तो तीसरा इसके साथ मिलेगा। ठीक, नंबर बी है, द बॉय हु वन द ड्राइंग कंपटीशन वेंट टू द डाइस। जिसने कंपटीशन जीता था, ड्राइंग कंपटीशन,
तो डाइस की तरफ ऑन ए व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज। इसका ये मतलब है कि कोई जो फिजिकली कमजोर भी हो वो भी बड़े से बड़ा कंपटीशन जीत सकता है। तो ये भी स्टीरियोटाइप के अगेंस्ट है, तो इसके साथ बी का चौथे के साथ होगा। ठीक, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा। इसका यह मतलब है कि सिर्फ गरीबों को ही नहीं लगती है बीमारी, अमीरों को भी लग सकती है, क्योंकि इतना बड़ा एथलीट हेल्थ सेहतमंद को भी बीमारी लग सकती है। तो हमें कोई इसके बारे में स्टीरियोटाइप बनाने की जरूरत नहीं है कि गरीबों को ही बीमारियां लगती है। समझ रहे हैं इसमें बातें क्या है। इसी तरह शी वॉज नॉट द व्यावा बट हैड ए ड्रीम, यानी गरीब तो नहीं, वो गरीब थी, अमीर तो नहीं थी, लेकिन उसका ख्वाब था। क्या ख्वाब था? टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, कि वो चाहती थी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, सितार वहां खिला का सैर करूं। शी डिड। इसका मतलब यह है कि स्टीरियोटाइप ये नहीं बनाना चाहिए कि गरीब कोई काम नहीं कर सकता, जो वो ठान, और ये बहुत बड़ा काम है, इसमें पैसा बहुत लगता है, तो किस तरह से उसने किया तो ये उसकी डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए डॉटर। अब जो अक्सर बेशतर हम बेटियों के बारे में ये स्टीरियोटाइप बनाते हैं कि ये अपने माँ बाप पर, ये दकियानूसी ख्याल है, ये माँ बाप पर बोझ होते हैं, तो वो किस तरह से बेटियों पर किस तरह से इसका जो है असर पड़ता है। आपको लगा अजीब ये, क्योंकि हमारे घर में तो ये नहीं है, लेकिन अक्सर बेशतर ये लोग समझते हैं कि बेटियां जो है अपने ऊपर बोझ समझी जाती है, तो बेटियों पर इसका क्या असर होगा। जहां बेटी को यह कहा जाए कि तू बोझ है हमारे ऊपर, तो वहां उनकी जितनी भी सोच है वो तो उलट हो जाएगी। समझ रहे हैं। इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट at least 5 different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house। अब आपको 5 ऐसी चीजें पता है, हाँ 5 क्या 5000 इसके बारे में बातें बताई जा सकती है, लेकिन आपको 5 बातें बतानी है कि इससे क्या असर पड़ता होगा बेटियों की जिंदगी में। Let us see। The stereotype that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter negatively। पहली बात हमें यह समझ लेनी चाहिए कि अगर ऐसा किसी घर में है तो उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि बेटियों के ऊपर इसका मनफी असर पड़ता है, गलत असर पड़ता है। It shatters their dreams and goals। जो भी उन्होंने ख्वाब देखे होते हैं अपनी जिंदगी के, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, उनके ख्वाब उससे टूट जाते हैं। It also creates a feeling of being inferior to others। और उनके अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आता है, एहसास कमतरी जिसको हम कहते हैं। वो समझते हैं कि शायद मेरा भाई कोई 30 मार खान है, वो नहीं होते हैं। समझ रहे हैं। तो 5 डिफरेंट इफेक्ट्स जो हो सकते हैं, ये तो हमने पहले जनरल बात की कि इससे क्या हो सकता है। 5 जो मुख्तलिफ चीजें, दे आर नॉट गिवन इक्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन एंड समटाइम्स नॉट सेंट टू स्कूल। अक्सर बेशतर यहाँ जो है लोग बेटियों को अच्छे स्कूल में नहीं, बेटों को अच्छे स्कूल में, उनके हिसाब से अच्छे स्कूल, समझ रहे हैं, तो वो चूज करते हैं। तो उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती, या घरों में ही उनको रखा जाता है, या कहीं पर तो बिल्कुल ही बेटियों को पढ़ाई ही नहीं जाती, इसको बुरा समझा जाता है। स्टीरियोटाइप बनाया उन्होंने। दे आर नॉट गिवन प्रॉपर डाइट। बेटियों को अच्छी तरह से खाना भी नहीं है, अच्छा खाना बव त्रावन नेचिस तो हमिस गो पता अगर से खे तो इस तरह से होता है। दे आर फोर्स्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क। उनको जबरदस्ती से घर का काम करवाया जाता है, बेटों से नहीं कहा जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड एंजॉय विद देयर फ्रेंड्स। बेटियों को अक्सर बेशतर मना किया जाता है कि अपने दोस्तों से, सहेलियों के साथ ना खेले, ये अक्सर बेशतर होता है घरों में। दे आर नॉट गिवन प्रॉपर केयर, लव एंड अफेक्शन ऑफ द फैमिली। और उनको अगर इस तरह का किसी के घर में सोच है कि बेटियां बोझ हैं, तो उनको प्रॉपर केयर, उनको माँ बाप का अच्छा खासा वो मोहब्बत भी नहीं मिलती है, और उनको इसकी बहुत कमी रहती है। और देयर हेल्थ इश्यूज आर नॉट प्रॉपरली एड्रेस्ड। यानी अथ कशिर पे वन तिमन सन नहीं गरिक पति दिस तो इस तरह से होता है। और ये जानकर आपको हैरानी हो गई होगी कि इस तरह भी है दुनिया में, इस तरह के लोग हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विथ रिगार्ड टू इक्वालिटी। इक्वालिटी के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल। बराबरी के लिए क्यों आप समझते हैं कि ये जरूरी है कि बराबर होना चाहिए हर एक। तो आंसर है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और रीजन।
किसी भी तरह से जो है मुल्क भेदभाव नहीं करेगा इस बुनियाद पर कि किसका क्या रिलीजन है, कौन किस रेस से ताल्लुक रखता है, कौन किस जेंडर से है, मर्द है या औरत है, या किस रीजन से ताल्लुक रखता है। ये कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सब बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन के। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल बिकॉज ओनली देन आवर सोसाइटी वुड डेवलप इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। अगर हम तरक्की चाहते हैं तो किसी भी तरह की ना बराबरी समाज में नहीं होनी चाहिए, यह कानून हमारा कहता है। तो क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम किसी तरह से भी तरक्की नहीं कर सकते। इट इज अवर राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, और यह हमारा हक है कि हमें बराबर तस्वुर किया जाए समाज में भी और कानून के सामने भी। इट इज अवर राइट टू बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे साथ हमारी इज्जत की जाए। मैं आपको यहां एक बात बताऊंगा कि ये बहुत पहले जो हमारा कुरान है उसमें एक टर्म आई है, वलकद कर्रमना बनी आदम। तो वहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ बनी आदम, जितने भी आदम की औलाद। बनी आदम का मतलब होता है आदम की औलाद, बनी का मतलब होता है औलाद, आदम का मतलब होता है आदम। बनी वलकद कर्रमना, और हमने इसको इकराम वाला, करम वाला यानी रेस्पेक्टेड बनाया है, ये अल्लाह कहता है। और हम किसी को रेस्पेक्ट नहीं देंगे हालांकि वो आदम की औलाद है। समझ रहे हैं? सो इट इज अवर, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इसकी बिल्कुल एक मिसाल है। इट इज अवर राइट टू बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हर एक को प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। जिसकी जो सलाहियत है उस सलाहियत के एतबार से उसको मौका देना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज आवर लाइफ वुड बी मीनिंगलेस। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। दस वी नीड क्वालिटी फॉर आवर डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी, सॉरी नॉट क्वालिटी। दस वी नीड इक्वालिटी फॉर आवर डेवलपमेंट। हमें अपने तरक्की के लिए क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए समाज में। और अगर हम तरक्की करना चाहते हैं और ज़िंदगी एक अच्छी तरह से गुजारना चाहते हैं तो हमें भी इक्वालिटी चाहिए, हम लोगों को भी इक्वल समझें। ये इसमें बड़ा पॉइंट है। मोर ओवर रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी कैन ओनली बी अचीव्ड बाय इक्वालिटी। और ये डाइवर्सिटी जो यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसका हमने स्टार्ट किया कि इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, इतने मज़ाहिब हैं यहाँ, इतना है, वो है, ये है, इस तरह के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम तभी इनको ख़त्म कर सकते हैं और हर एक को हम डिस्क्रिमिनेशन से बचा सकते हैं अगर हम सबको इक्वल तस्वर करें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, समटाइम्स पीपल मेक प्रेजुडिस कमेंट्स in our presence. We are often not in a position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there. कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे सामने तासुब के कमेंट्स लोग बयान करते हैं किसी के बारे में, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे कोई दूसरे मजहब का शख्स हो, तो उनके बारे में कमेंट्स पास करते हैं और हम उस वक्त उनको जवाब नहीं दे सकते हैं। हालांकि हमें करना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। अब कुछ यहां पर इसने कहा है, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स, ईच ग्रुप डिस्कस व्हाट दे कुड डू इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अब कुछ सिचुएशन इसने बनाई है, हम हर एक सिचुएशन को, सिचुएशन मैंने यहां लिखी है ABCDE तक सिचुएशन लिखी। अब डिस्कस इन क्लास व्हाट द डिफरेंसेस different groups have suggested for the above situations and also talk about the problems that can come up when raising the issue। और अब आपको डिस्कस करना है कि किसने क्या बताया ऐसी सिचुएशन में, और इसके बारे में आप मजीद भी डिस्कस ये कर सकती हैं कि कैसे मसाइल इससे पैदा हो सकते हैं। सारी बातें तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा करेगा तो उस वक्त हमें क्या बोलना चाहिए, रेडी होना चाहिए इसके लिए कि हम उससे उसी वक्त बात करें। उसको जिसको कहते हैं टोकना, हम उसको टोकें कि ऐसी बात ना करें, क्योंकि इससे समाज में ना बराबरी पैदा हो जाती है और बहुत ज़्यादा खराबी भी इससे आ जाती है। मसलन ए जो है, ए फ्रेंड begins to tease a classmate because he is poor। ऐसा हुआ आपके क्लास में। अब आपको क्या करना चाहिए? अब जो करना चाहिए वो मैंने अंडरलाइन किया है कि ये बात करनी चाहिए। द क्लासमेट नीड्स टू बी एडवाइज्ड नॉट टू डू सो। उसको उसी वक्त टोकना चाहिए, तो वो ऐसा मत करो यार, फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें उससे हो सकती है और उसको हम मनवा सकते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो हाँ, आप हमारे ग्रुप में नहीं रहेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं उसके साथ। क्लियर? इसी तरह दूसरी बात, यू आर वॉचिंग टीवी विथ योर फैमिली एंड वन ऑफ देम मेक्स ए प्रेजुडिशियल कमेंट अबाउट ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। हम टीवी वॉच करते हैं तो वहाँ वो मुख्तलिफ किस्म के लोग हम देखते हैं,
तो हो सकता है कि आपके माँ ने, आपके पापा ने या आपके किसी घर वाले ने इनके खिलाफ जो है एक तासुबाना कमेंट पास किया, उनके बारे में बात की, तो आपको क्या करना चाहिए? वुड स्टॉप हिम और हर एट द फर्स्ट इंस्टेंस। हमें उसी वक्त ये करना। क्या आपने देखा होगा, मैं कभी कभार इस तरह की बातें करता हूं कि इस बात खेवन पन नहीं, वी शुड नॉट टॉक लाइक दिस। ये मैं अक्सर बोलता हूं जब हम किसी कभी बातों बातों में किसी की बात निकल जाती है और कोई किसी के बारे में बुरा कहना चाहता है, तो ये करना जरूरी है। इससे मिजाज बनता है और इससे घर का माहौल अच्छा बनता है और फिर समाज का माहौल। जब घर का माहौल अच्छा होगा, समाज का माहौल भी अच्छा बनेगा। नंबर सी, चिल्ड्रन इन योर क्लास रिफ्यूज टू शेयर देयर फूड विद ए पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज दे थिंक शी इज डर्टी। किसी एक के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, हम इसके साथ खाना नहीं खाया अक्सर बेशतर, तो उसको अब अपने ग्रुप में कोई नहीं लाता है, तो उसको उस वक्त क्या करना चाहिए? They would be asked to see his or her qualities of head and heart and not of her dirtiness. उस वक्त उनको कहना चाहिए, देखो यार ये काबिल इतनी है, ये ज़हीन इतनी है, या इसमें ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है। उस वक्त अगर कोई शख्स इसके बारे में कोई गलत कमेंट कर रहा है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट उनके सामने बयान करना चाहिए। क्लियर? ओके। नंबर डी, समवन टेल्स यू ए जोक दैट मेक्स फन ऑफ ए कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट। मिसाल के तौर पर कोई लोग बात करते हैं तो अब हम या लागुन लागन, तो लोग उसी तरह के का एक्सेंट निकाल के उस पर हंस रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आई शुड से, मुझे क्या कहना चाहिए? दैट एवरीवन इज यूनिक इन देयर ओन वे। मुझे कहना चाहिए यार वो भी हमारे एक्सेंट पर इसी तरह हंसते होंगे, हर एक अपने अपने हिसाब से अलग है, हम भी उनसे अलग है। So it is shame to consider someone inferior or odd only because of their personal appearance. उनका ये, चाहे हम उनकी appearance देखते हैं, वो कैसे दिखते हैं या वो कैसे बात करते हैं, we should respect the rich diversity of our country। और उस वक्त ये कहना चाहिए कि हमें अपने मुल्क की डाइवर्सिटी को पसंद भी करना चाहिए और इसका रेस्पेक्ट, इसकी इज्जत भी करनी चाहिए। नंबर ई, Some boys make remarks about girls, अक्सर होता है ऐसा, not being able to play games as well as them। कि कहीं पर लड़कियां क्रिकेट खेलती होती है तो लड़के शोर करते हैं कि इनको बॉलिंग करनी नहीं आती, इनको बैटिंग करनी नहीं आती, ऐसे बोलते हैं। तो उस वक्त हमें क्या करना है? Everyone has their own physique and everyone is not good in all things। उनको ये कहना चाहिए कि देखो जब हम याद करते हैं तो हम फटाफट याद करते हैं, आपको याद नहीं होता, आपको तो छोटा आसरा पे दो मास्टर्स ने तो याद ही जागा सन कोड से फटाफट याद नहीं मन के। तो हमारे पास ये क्वालिटी है, आपके पास दूसरी क्वालिटी है, तो आप क्यों इतना उछल रहे हो अपनी क्वालिटी को देख? सम मे बी गुड एट स्पोर्ट्स, सम मे नॉट, सम मे बी गुड एट पेंटिंग, लर्निंग म्यूजिक एटसेट्रा। कोई सपोर्ट्स कर सकते हैं कुछ, और पेंटिंग वगैरह में इसमें तो मुकाबला ही नहीं करते हैं वो बेटियों का, और अक्सर बेशतर जो बड़ी बड़ी आर्टिस्ट हैं वो लड़कियां होती हैं। समझ रहे हैं? तो ये हो गई आपकी ये दूसरी लेसन, आपको समझ आई? कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।